रिंकिया के पापा, रिंकिया के पापा। मनोज तिवारी, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी, इन तीनों जिस थाली में आपने खाया और उसी थाली में आपने छेद करने का काम किया। अखिलेश जी को लेकर के टिप्पणी करते हैं जो एक पर्सनल अटैक होता है। अखिलेश जी तो बोले हैं पुराने समाजवादी हैं, चलता है। वही चीज हम याद दिलाना के राजनीति में से ए बुढ़ा बगई का तू कैला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। हमारे देश में होली पर्व सब लोग मना रहे हैं, मगर जो कवि लोगों की होली होती ना भाई, एकदम डिफरेंट लेवल की होती है। क्यों? क्योंकि बिना राजनीतिक व्यंग के कवि महोदय की होली कंप्लीट नहीं होती है। तो अभी हमारे साथ बेबाक रंजीत जी हैं, जो कि कवि भी हैं और उसी के साथ साथ पेशे से कहें तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, जिनसे हम बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? सतीश कुमार। बहुत बहुत योगदान इनका भी होने वाला है जितना आप गाने वाले। खैर, आपने मनोज तिवारी, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी, इन तीनों लोगों को बिठाल रखा है। तो कंट्रोवर्सी तो मुझे समझ में आ रही है कि मनोज तिवारी और अखिलेश यादव जी वाली है। तो क्या है आपके पिटारे में, वो जल्दी से खोल दीजिए। आपने जैसे कि बताया एक तंज जो होली के जो गाना वगैरह उसके माध्यम से है। अब मनोज भैया शुरू किए हैं तो सोचे कि जवाब भी कुछ दे दिया जाए। अब जैसे राजनीति में आ करके और एक दूसरे पे टिप्पणी किया जाता है, तो टिप्पणी भी होता है कि राजनीति को तो ठीक लगता है। अब कोई पर्सनल किसी पे अटैक करते थोड़ा शोभा नहीं देता है। जैसे कि हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के लिए इन्होंने किया, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अभी अखिलेश यादव जी, उनके लिए किया। और खास करके इनका तो कुछ ज़्यादा ही व्यक्तिगत चले गए। जिससे कि इनके जो खास करके समर्थक हैं, पर्सनल अटैक थोड़ा सा, तो वो थोड़ा अच्छा ना लगा। इसीलिए उनके जो समर्थक हैं वो भी थोड़ा बुरा माने हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो उसी का जवाब लेकर के आए हैं, तो उसको पहले सुना देते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। तो कैसे इनको बोले हैं। अब रिंकिया के पापा हैं जो कुछ ज़्यादा उछल कूद करने लगे हैं, तो थोड़ा सा इनको जवाब दे दिया जाए। ये सोचे कि रिंकिया के पापा ई कावन करमा तू कैला। रिंकिया के पापा ई कावन करम तू कैला। रिंकिया के पापा ई कावन करमा तू कैला। रिंकिया के पापा ई कावन करम तू कैला। खुद के खुदा ही बनाईला मजाक हो। खुद के खुदा ही बनाईला मजाक हो। खुद के खुदा ही बनाईला मजाक। ए मनोज ई का तू कैला। रिंकिया के पापा ई कावन करमा तू कैला। रिंकिया के पापा ई कावन करमा तू कैला। रिंकिया के पापा ई कावन करम तू कैला। जे कैले तहारा के राजनीति में सेट हो। जे कैले तहारा के राजनीति में सेट हो। खाई कैला छेद तू ता उना के पालेट हो। खाई कैला छेद तू ता उना के पालेट हो। भूली गैला का कैल सब उपकार हो। भूली गैला तो कैल सब उपकार हो। भूली गैला का कैल सब उपकार। ए मनोज ई का तू कैला। रिंकिया के पापा ई कावन करमा तू कैला।
के पापा ई कावन करम तू कैला। राहुल गांधी हवे भैया युवा के शान हो। राहुल गांधी हवे भैया युवा के शान हो। जवन संगे खड़ा हुए मजदूर किसान हो। जवन संगे खड़ा हुए मजदूर किसान हो। कैसे उड़ैला तू उनका उपहास हो। कैसे उड़ैला तू उनका उपहास हो। कैसे उड़ैला तो उनका उपहास। ए मानो जई का तू कैला। रिंकिया के पापा ई कावन करमा तू कैला। मनामा में पले रहला बड़ा का ख्वाब हो। मनामा में पले रहला बड़ा का ख्वाब हो। इहे खातिर देत रहला नफरत भर जवाब हो। इहे खातिर देत रहला नफरत से जवाब हो। फिर भी मिलल नाही माना योग उपहार हो। फिर भी मिलल नाही माना योग उपहार हो। फिर भी मिलल नाही माना योग उपहार। ए बुढ़ा बगई का तू कैला। रिंकिया के पापा ई कावन करमा तू कैला। रिंकिया के पापा, रिंकिया के पापा तू कैला। रिंकिया के पापा ई कावन करमा तू कैला। रिंकिया के पापा ई कावन करमा तू कैला। रिंकिया के पापा, रिंकिया के पापा ई कावन करमा तू कैला। 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 भाई आपकी टीम तो बड़ी जोरदार है, ढोलक मास्टर से लेके और पूरे के पूरे लोग सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस की थी क्या? एक वास्तविकता आपको बता दें, आप जैसे कि बैठे यहाँ पे देखो किए, हाँ। ना तो हम झाल वादक हैं, हाँ। ना प्रोफेशनली तबला वादक है। हालांकि हैं कुछ ना कुछ कलाकार हैं ही है। हाँ। तो और ना ही इतने कोई हर कोई है जो यहाँ पे गाने वाले उस तरह के पेशेवर कोई नहीं है। हाँ। सब मजे मजे में यहाँ होली मना रहे थे, बैठे हैं तो आप सोचे कि गा दिया जाए। इसके अलावा कुछ नहीं है, लिखा भी गया है कुछ घंटे पहले, गाया भी अभी जा रहा है। तो इस अच्छा, तरह से इसका अर्थ समझाइए, इसका अर्थ समझाइए। अर्थ वर्थ कुछ नहीं है भैया, जो इन्होंने कर्म कांड किया है हाँ। उसको लेकर के थोड़ा सा तांजी कसने का काम किया कि जिस प्लेट में खाना चाहिए उसमें छेद नहीं करना चाहिए। जैसे इन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के ऊपर तांजी कसा। तो भाई जो इतने संघर्ष कर रहे हो, जो झुकने का काम नहीं किया, आपकी तरह तो है नहीं वो कि कभी तो समाजवादी में पक्ष वाले हैं, वो तो करेंगे ही विपक्ष। पक्ष वाले हैं तो एक तरीका होता है, एक तहजीब होता है। आप ना तो सही से गाना गा पाते हैं, ना तो आप सही से नेता का काम कर पाते हैं, ना तो जैसे देखिए एक इंसान जो चाहे तो ढंग का कुछ काम कर ले, ना तो कम से कम ढंग का बयान दे दे, उसको एक अच्छा नेता माना जाता है। ना तो आप काम करते हैं सही, ना तो आप बयान देते हैं सही। काम के तौर पे आप क्या किए दिल्ली में वो आपको दिख गया, और बयान के तौर पे तो हमेशा से दिखते रहता है कि कुछ ना कुछ गंद इनको समझ नहीं आता, बस बोल देते हैं। अब जैसे थाली में छेद वाला क्या सीन था? थाली में छेद वाला ही बता रहे हैं कि अब राहुल गांधी जी के ऊपर आप तंज कस रहे हैं, जो कभी झुकने का काम नहीं किया, और आप कहां से कहां पलटी मारे हैं ये हर किसी को पता है। आपको जो शुरुआती तौर
तौर पे जैसे अखिलेश यादव जी के पार्टी में आप थे और इतने बड़े चेहरा जो माने जाते हैं यूपी के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ आपने लड़ने का काम किया था और वहां से आप होते हुए अभी आप भाजपा में आकर के सबको चाटने का काम कर रहे हैं और खुद को बहुत बड़े बब्बर शेर आप मान रहे हैं। तो आपकी जो कहाँ से शुरुआत रही है, जिस थाली में आपने खाया और उसी थाली में आपने छेद करने का काम किया। अखिलेश जी को लेकर के टिप्पणी करते हैं जो एक पर्सनल अटैक होता है। अखिलेश जी तो बोले हैं पुराने समाजवादी हैं, चलता है। वही चीज हम याद दिलाना चाह रहे हैं कि भूल कह रहे हैं कि हाँ जिस जगह से हम आए हैं उसी के बारे में गंदगी मचा रहे हैं। अरे जो हकीकत हो, जिसका कोई प्रमाण हो तो बोलने में अच्छा लगता है। ये जो काम कर रहे हैं ना कोई प्रमाणित है ना कुछ है, एक वाहियात टिप्पणी है। जैसे राजनीति में हर कोई है जो आरोप प्रत्यारोप होता है, टिप्पणियां होती है और उसमें भी जैसे कम से कम होली जैसे पर्व को छोड़ देते थे, होली में गाना भी लाए तो उसमें भी पर्सनल अटैक जिसमें ना कोई प्रमाणित है ना कुछ। अब अखिलेश यादव जी के लिए जैसे इन्होंने बोला कि बिहार आइला यहाँ भी टोटी सूख गई, तो ये अच्छा बात नहीं है। ये पर्सनल अटैक वाहियातपन एक है, ओछा राजनीति जिसको बोल सकते हैं वो है। बाकी चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी आप लोग ये एक बात बताओ मनोज तिवारी से कुछ पर्सनल दिक्कत है क्या? इनको काहे इतना मार रहे थे? बेचारे भीतर वाले परेशान हो गए होंगे। ऐसा कुछ ये भैया बोल रहे थे क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम अपन मान से इसको अच्छा मतलब एंजॉय कर रहे थे। हाँ। बुरा ना मानो होली। बुरा ना मानो होली है भाई, यही बात है, बुरा ना मानो होली है। अब ऐसा थोड़े ना कि कोई पर्सनल दुश्मनी किसी से है। चलिए बाकी आप लोग भी देखते रहिए द डिप्लोमेटिक इंडिया को। हम सच्चाई के साथ हर एक खबर को दिखाते रहेंगे। और हाँ, कोई भी पर्व हो, रंजीत जी के पास जाके आपको जो व्यंग्यात्मक कविताएं हैं वो भी सुनाते रहेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।